नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की परिस्थितियों पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मिनट के अपने संबोधन में देश, पाकिस्तान और वैश्विक समुदाय तीनों के सामने बिल्कुल भारत की रीति नीति स्पष्ट रूप से रख दी। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। नया भारत किस मिजाज का है ये मोदी ने बता दिया कल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री के भाषण की थी, जो जिसको हम कहें कि उस भाषण का वन लाइनर जो था वो ये था कि भारत अब पाकिस्तान को उसकी कथित परमाणु शक्ति के पीछे नहीं छुपने देगा। मतलब अब वो दौर बीत गया कि पाकिस्तान कुछ भी करे और उसको इसलिए क्षमा किया जाए, उसको इसलिए नजरअंदाज किया जाए क्योंकि वो परमाणु शक्ति है। संसद पर हमले से लेकर और मुंबई हमले तक यही परिस्थिति थी भारत में कि पाकिस्तान कुछ भी करे उसकी कड़ी निंदा करिए, उसकी आलोचना करिए, वैश्विक मंचों पर उसकी आलोचना करिए, डोजियर्स भेजिए, चिट्ठी भेजिए, लेकिन इसके बाहर नहीं, इसके आगे नहीं। और उसके पीछे मूल कारण यही होता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, गैर जिम्मेदार भी है, कुछ भी कर सकता है, न्यूक्लियर वॉर कर देगा। कल नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल को किसी सूरत में कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी जिस पर्दे की ओट लेकर पाकिस्तान अपना सारा खेल खेल रहा था, उस पर्दे को नरेंद्र मोदी ने हटा दिया, खींच दिया। अब ये धमकी नहीं चलेगी कि हम न्यूक्लियर पावर है, हम विनाश कर देंगे, नहीं। ये ठीक है, भारत नो फर्स्ट यूज के साथ कमिटेड है, यानी भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा संघर्ष में, लेकिन प्रतिक्रिया देने का अधिकार तो भारत के पास है। तो उस 21 मिनट के संबोधन में सबसे बड़ी बात और सबसे कड़ी बात यही थी, और ये पाकिस्तान के लिए भी थी और उससे ज़्यादा ये ग्लोबल कम्युनिटी के लिए थी, विश्व समुदाय के लिए थी, कि अब अगली बार भारत पर इस बात को लेके भारत को समझाने की कोशिश नहीं की जाए कि अरे छोड़ो, जाने दो, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है। नहीं, ये स्वीकार्य नहीं होगा। मतलब इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि भले ही पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट हो, फिर भी हम उसको दंडित करेंगे अगर वह भारत की अस्मिता, संप्रभुता और सुरक्षा पर खिलवाड़ का रुख रखेगा, उसके साथ खिलवाड़ करेगा तो भारत उसको दंडित करेगा, फिर चाहे कोई परिस्थिति बने, कोई परिस्थिति बने, कोई स्थिति बने। ये जो एक दो टूक लाइन है ना, बिना कि इफ और बट के, वो जाले साफ करने वाली बात है। अन्यथा विदेश नीति में बहुत इतने किंतु परंतु और इतनी जलेबी सी बनती थी कि समझ ही में नहीं आता था कि मूल मंतव्य क्या है। नरेंद्र मोदी ने सरल शब्दों में मूल मंतव्य भारत का स्पष्ट कर दिया, और पाकिस्तान ने भारत की सेना पर गोले बरसाने की कोशिश की तो भारत ने उसके सीने पर मिसाइल दाग दी, रॉकेट दाग दी। नरेंद्र मोदी जब ये कह रहे थे तो वो देश के साहस और शौर्य को रेखांकित कर रहे थे। और एक और बड़ी चीज, अगर हम प्रधानमंत्री के भाषण को डिकोड करें तो एक और बड़ी चीज है
मुझे लग रहा है वो बड़ी चीज भी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए ही मोदी जी बोल रहे होंगे, क्योंकि ऐसे संशय और ऐसी समस्याएं ग्लोबल कम्युनिटी ही पैदा करती है ऐसे टकरावों के समय में। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकियों, उनके सरपरस्तों और आतंक को राजनीति के तौर पर पल्लवित पुष्पित करने वाली सरकार, इन तीनों में भारत कोई फर्क नहीं करेगा। यानी आतंकवादी और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली सरकार अब से भारत के लिए एक ही होंगे। अब ये ड्रामा भारत स्वीकार नहीं, ड्रामा शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अब भारत ये ड्रामा स्वीकार नहीं करेगा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है और वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करेगा। शायद इसीलिए मोदी ने कहा कि हम आतंकी और आतंकियों को, आतंकवाद को समर्थन देने वाली, संरक्षण देने वाली सरकार को एक ही मानेंगे। ये ग्लोबल कम्युनिटी के लिए संदेश है, क्योंकि कई बार क्या होता है, दुनिया की बड़ी ताकतें समझाइश देने आ जाती हैं। अरे भाई समझो, वो खुद परेशान है आतंकवादियों से और लड़ रहा है और क्या करे। क्या भारत ने कहा नहीं, अगला कुछ कोई हमला हुआ तो हम मानेंगे इस हमले में पाकिस्तान भी शामिल है, आतंकी भी शामिल है, आतंकियों के सरगना भी शामिल है, तीनों एक ही हैं। ये भी बड़ी बात है। आतंकवादियों और पाकिस्तान को एक ही इकाई मानने की घोषणा भारत की बड़ी घोषणा है। मुझे लग रहा है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे, एक सबसे बड़ी घोषणा, और उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ी घोषणा है प्रधानमंत्री की तो वो है आतंकियों, आतंकवादियों के सरपरस्तों और आतंकवाद को संरक्षण देने वाली सरकार, हम तीनों को एक मानेंगे। यानी जो LOC क्रॉस करा के जिनको इधर घुसपैठ कराई जाती वो आतंकी, हाफिज सईद और उसके जैसे दूसरे सरगना, और पाकिस्तान की हुकूमत, भारत के लिए तीनों एक हैं। इससे भी सारे भ्रम दूर हो गए, सारे जाले साफ हो गए। इसलिए जिन शब्दों की व्याख्या को लेकर और जिन शब्दों की मान्यता को लेकर पाकिस्तान के साथ हमारे अब तक के जितने टकराव हुए, उनमें हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा होती थी। नरेंद्र मोदी ने कल उन तमाम भ्रमों को दूर कर दिया, निर्मूल कर दिया। सबसे बड़ा भ्रम कि पाकिस्तान परमाणु बम चला देगा, उसको निर्मूल कर दिया कि हम इस बात से प्रभावित नहीं होंगे कि पाकिस्तान परमाणु बम चलाएगा कि नहीं चलाएगा। हमसे पाकिस्तान अभद्रता करेगा, हम उसको दंडित करेंगे, बात खत्म। और एक दूसरा ये कि हम मसूद अजहर, हाफिज सईद और कश्मीर में घुसपैठ करके आने वाले आतंकी और पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर, इनमें कोई अंतर नहीं करेंगे। हमारे लिए ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगर मैं इसको लोक भाषा में कहूं तो भारत ने कह दिया कि हमारे लिए मसूद अजहर, हाफिज सईद और मुल्ला मुनीर सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम इनमें मौलिक रूप से कोई राई रत्ती अंतर नहीं करेंगे। ये दो बड़े मैसेज हैं प्रधानमंत्री के, और मुझे लगता है ये दोनों मैसेज जितने पाकिस्तान के लिए हैं उससे दोगुने ज़्यादा विश्व के लिए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा ये न्यू नॉर्मल पॉलिसी है हमारी, यानी आज के दौर का भारत का ये सामान्य व्यवहार रहेगा। अब आगे से जान लीजिए, पहले क्या होता था उसको छोड़ दीजिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पहले पाकिस्तान हर दुस्साहस के बाद न्यूक्लियर पर्दे के पीछे छुप जाता था, परमाणु पर्दे के पीछे छुप जाता था। नरेंद्र मोदी ने वो पर्दा खींच दिया, उतार दिया।
अब उस पर्दे की आड़ में रहकर पाकिस्तान को सुरक्षा हासिल नहीं हो सकती। और दूसरा, आतंकियों को, आतंकी अलग हैं और हम अलग हैं, हमारी सरकार अलग है, पाकिस्तान का ये प्रलाप भी भारत को अब स्वीकार्य नहीं होगा। भारत ने तय कर दिया कि हमारे लिए आतंकी और मुनीर एक ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के बैगन हैं। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।